पीएफआई पर 5 साल का बैन, टेरर फंडिंग मामले में बड़ा एक्शन। पीएफआई के 8 सहयोगी संगठनों पर भी प्रतिबंध, देश विरोधी गतिविधियों में शामिल होने पर कार्रवाई। नमस्कार, जनसत्ता में आपका स्वागत है। केंद्र सरकार ने बुधवार 28 सितंबर की सुबह पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया यानी पीएफआई को 5 साल के लिए बैन कर दिया है। पहले इस संगठन पर दिसंबर तक बैन की कार्रवाई करने की तैयारी चल रही थी। पीएफआई के अलावा 8 और संगठनों पर भी कार्रवाई की गई है। गृह मंत्रालय ने इन संगठनों को बैन करने का नोटिफिकेशन जारी किया है। इन सभी के खिलाफ टेरर लिंक के सबूत मिले हैं। पीएफआई से जुड़े जिन संगठनों पर बैन लगाए गए हैं वो हैं रिहैब इंडिया फाउंडेशन यानी RIF, कैंपस फ्रंट ऑफ इंडिया यानी CFI, ऑल इंडिया इमाम काउंसिल यानी AIIC, नेशनल कॉन्फेडरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स ऑर्गेनाइजेशन यानी NCHRO, नेशनल वुमेन फ्रंट यानी NWF, जूनियर फ्रंट यानी JF, एम्पावरमेंट इंडिया फाउंडेशन यानी EIF और रिहैब फाउंडेशन यानी RF। क्यों लगाना पड़ा प्रतिबंध? केंद्र सरकार ने पीएफआई पर बैन लगाने की कुछ बड़ी वजहें बताई हैं। केंद्र के मुताबिक पीएफआई और उससे जुड़े संगठन गैर कानूनी गतिविधियों को अंजाम दे रहे थे। ये गतिविधियां देश की सुरक्षा और अखंडता के लिए खतरा हैं। इन संगठनों की गतिविधियां देश की शांति और सद्भाव के लिए खतरा बन सकती हैं। पीएफआई और इससे जुड़े संगठन देश में आतंकवाद का समर्थन कर रहे हैं। केंद्र सरकार UAPA के तहत 5 साल का प्रतिबंध लगा रही है। ये कदम एजेंसियों की जांच के बाद उठाया जा रहा है। एजेंसियों का कहना है कि पीएफआई के कुछ फाउंडिंग मेंबर्स सिमी के लीडर्स थे। इसके संबंध जमात उल मुजाहिदीन बांग्लादेश से थे। ये दोनों प्रतिबंधित संगठन हैं। बैन से पहले गिरफ्तारियां। NIA, ED और राज्यों की पुलिस ने 22 और 27 सितंबर को पीएफआई और उससे जुड़े संगठनों पर ताबड़तोड़ छापेमारी की थी। पहले राउंड की छापेमारी में 106 पीएफआई से जुड़े लोग गिरफ्तार हुए थे। 27 सितंबर को दूसरे राउंड की छापामारी में 250 पीएफआई से जुड़े लोग गिरफ्तार हुए या हिरासत में लिए गए। जांच एजेंसियों को पीएफआई के खिलाफ पर्याप्त सबूत मिले, इसके बाद यह कार्रवाई की गई। 27 सितंबर को NIA और ED ने पीएफआई के कई ठिकानों पर छापेमारी की। देश के 8 राज्यों में 172 पीएफआई कार्यकर्ताओं को अरेस्ट किया गया। दिल्ली के शाहीन बाग में NIA ने रेड करके पीएफआई से जुड़े 30 लोगों को हिरासत में लिया। शाहीन बाग में इस एक्शन के बाद केंद्रीय पुलिस तैनात कर दी गई। टीम ने मोबाइल फोन और अन्य डिवाइस समेत कई दस्तावेज भी अपने कब्जे में लिए हैं। पीएफआई का दागी इतिहास। पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया यानी पीएफआई एक ऐसा संगठन है जिस पर बीते सालों में आतंक की कई घटनाओं में शामिल होने के आरोप लगते रहे हैं। इस दौरान इसके कई कार्यकर्ता पकड़े गए। इनसे कई दस्तावेज भी मिले जिनमें लिखा था 2047 में जब देश आजादी के 100 साल मना रहा होगा तब भारत को इस्लामिक राष्ट्र बनना है। 10% मुस्लिम भी साथ दें तो कायरो को घुटने पर ला देंगे। पीएफआई की जड़ें 1992 में बाबरी विध्वंस के बाद मुसलमानों के हितों की रक्षा के लिए खड़े हुए आंदोलनों से जुड़ती है। 1994 में केरल में मुसलमानों ने नेशनल डेवलपमेंट फ्रंट यानी NDF की स्थापना की। इसके बाद इसका नाम दंगों से हत्या तक में जुड़ा। संगठन 15 साल में 20 राज्यों तक पहुंच गया। पीएफआई पर लगे प्रतिबंध पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट सेक्शन में बताइए और खबरों की तह तक पहुंचने के लिए बने रहिए जनसत्ता के साथ। नमस्कार।